आज से ठीक 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। उस भयंकर मुकाबले में आखिरकार गॉडजिला जीत गया था और कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया था। उस दिन के बाद से किसी ने भी गॉडजिला को नहीं देखा था। लेकिन 5 साल बाद कहानी एक नए सीन के साथ शुरू होती है। हम एक हरे भरे द्वीप को देखते हैं जिसे स्कल आइलैंड कहा जाता था। यही जगह कॉन्ग का घर है। जब कॉन्ग दिखाई देता है तो साफ समझ में आता है कि वह पहले से काफ़ी बड़ा और ताकतवर हो चुका है। नींद से जागने के बाद कॉन्ग पानी में खेलता है और बिल्कुल एक बच्चे की तरह मस्ती करता है। वहीं पास में एक छोटी सी लड़की भी रहती है। कॉन्ग को यह लड़की बहुत पसंद है और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो चुकी है। ख़ास बात यह है कि वह लड़की बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, इसलिए वह साइन लैंग्वेज के ज़रिए कॉन्ग से बात करती है। कॉन्ग उसके इशारे को समझता है और कभी उससे नाराज़ नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद कॉन्ग के अंदर काफ़ी गुस्सा भी है। एक दिन वह एक बड़ा पेड़ उखाड़कर आसमान की तरफ फेंक देता है। वह पेड़ जाकर एक एनर्जी वॉल से टकराता है और टूट जाता है। असल में यह दीवार कॉन्ग को कैद करके रखने के लिए बनाई गई थी ताकि वो गॉडजिला से दूर रहे, क्योंकि अगर ये दोनों टाइटन आमने सामने आ जाएं तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। अब क्योंकि कॉन्ग का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए वैज्ञानिक फैसला करते हैं कि उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। इसी बीच हमें एक लड़के के बारे में पता चलता है जो एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता है। वह एक हैकर है। यह कंपनी बहुत एडवांस मशीनें और रोबोट बनाती है, लेकिन इस हैकर को अपनी ही कंपनी पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए वह कंपनी का डेटा हैक कर लेता है। डेटा चेक करने के उसे पता चलता है कि कंपनी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हांगकांग भेजने वाली। तभी अचानक अलार्म बजने लगता है। यह अलार्म इस बात का संकेत होता है कि गॉडजिला समुद्र से बाहर आ चुका है। कुछ ही समय बाद गॉडजिला पानी से बाहर निकलता है और आते ही तबाही मचाने लगता है। वह इमारतों और मशीनों को नष्ट करना शुरू कर देता है। सब लोग हैरान हैं क्योंकि गॉडजिला को हमेशा इंसानों का रक्षक माना जाता था, लेकिन इस बार वह बिना किसी वजह के हमला कर रहा है। यहाँ हमें उसकी न्यूक्लियर पावर भी देखने को मिलती है। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि पूरी कंपनी कुछ ही मिनटों में तबाह हो जाती है। यह खबर पूरे विश्व में फैल जाती है। लेकिन इस बार गॉडजिला पहले जैसा नहीं है। लगता है पहले वह इंसानों की रक्षा करता था, लेकिन अब वो बेहद आक्रामक हो चुका है। उसी समय एक लड़की मेडिसन यह खबर देख रही होती है। वह गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए उसे विश्वास नहीं होता है कि गॉडजिला बिना वजह हमला नहीं कर सकता। वह मानती है कि ज़रूर किसी ने गॉडजिला के साथ कुछ गलत किया है। मेडिसन अपने पिता को इसके बारे में बताती है। उसके पिता समझाते हैं कि टाइटन भी इंसानों की तरह होते हैं और उनका व्यवहार भी बदल सकता है, लेकिन मेडिसन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद वह उस हैकर का वीडियो देखती है जिसने कंपनी के बारे में खुलासा किया था। वह तय करती है कि वह मिलकर सच्चाई का पता लगाएगी। दूसरी तरफ कंपनी का मालिक एक वैज्ञानिक डॉक्टर नेथन से मिलता है। डॉक्टर नेथन एक मशहूर वैज्ञानिक है जिन्होंने हॉलो अर्थ नाम की थ्योरी दी थी। उनके अनुसार पृथ्वी के अंदर एक और दुनिया मौजूद है जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है। यही वह जगह है जहाँ टाइटन को ऊर्जा मिलती है। कंपनी का मालिक बताता है कि उन्हें हॉलो अर्थ में एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत मिला है। अगर उस ऊर्जा स्रोत को हासिल कर लिया जाए तो गॉडजिला से ही मुकाबला किया जा सकता है। डॉक्टर नेथन पूछते हैं कि वह कहाँ तक पहुँचा और कैसे जाएगा। तब कंपनी का मालिक बताता है कि उन्होंने एंटी ग्रेविटी वाहन बनाए हैं जिनकी मदद से हॉलो अर्थ तक पहुँचना संभव है, लेकिन वहाँ जाने के लिए एक टाइटन की मदद चाहिए होगी और वह टाइटन है कॉन्ग। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक महिला दोस्त से मिलते हैं जो कॉन्ग को देखभाल करते हैं, लेकिन वह समझाती है कि कॉन्ग का असली घर हॉलो अर्थ में है और उसे वहीं ले जाना होगा। काफ़ी चर्चा के बाद डॉक्टर भी मान जाती है। फिर सेना की मदद से कॉन्ग को एक बड़े जहाज़ में बांधकर हॉलो अर्थ की ओर ले जाया जाता है। कॉन्ग को जंजीरों में बांधा गया है, इसलिए वह बहुत गुस्से में है, लेकिन वह छोटी लड़की उसे साइन लैंग्वेज में शांत करती है। उधर दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्त और उस हैकर के साथ कंपनी की जाँच करने के लिए निकल पड़ती है। जहाज़ समुद्र में आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक अलार्म बजता है। गॉडजिला फिर से आ रहा होता है। कुछ ही देर में गॉडजिला जहाज़ों पर हमला कर देता है। मिसाइल और हथियार उस पर कोई भी असर नहीं करते। आखिर लोग कॉन्ग की जंजीरें खोल देते हैं ताकि वह गॉडजिला से लड़ सके। इसके बाद गॉडजिला कॉन्ग के बीच समुद्रों के बीच में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉन्ग कई बार गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर शक्ति का इस्तेमाल करता है। क्योंकि गॉडजिला पानी में सांस ले सकता है, कॉन्ग नहीं, इसलिए कॉन्ग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। तब वैज्ञानिक मशीनें बंद कर देते हैं ताकि गॉडजिला को लगे कि सब कुछ मर चुके हैं। गॉडजिला उन्हें छोड़कर चला जाता है। आखिरकार टीम कॉन्ग को हॉलो अर्थ में प्रवेश द्वार तक ले जाती। कॉन्ग पहले अंदर जाने से मना करता है, लेकिन छोटी लड़की के समझाने पर वह अंदर चला जाता है। हॉलो अर्थ एक अद्भुत दुनिया है जहाँ अलग अलग तरह के विशाल जीव रहते हैं और गुरुत्वाकर्षण भी सामान्य नहीं है।
वहाँ एक उड़ने वाला एक राक्षस हमला करता है, लेकिन कॉन्ग उसे मार देता है। उधर मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें कंपनी का सबसे बड़ा राज पता चलता है। कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक रोबोट बनाया है, मेका गॉडजिला, लेकिन उसे चलाने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा की ज़रूरत है, जो केवल हालो अर्थ में मिल सकती है। इसी बीच कॉन्ग को हालो अर्थ में एक प्राचीन हथियार मिलता है, एक विशाल कुल्हाड़ी जो गॉडजिला की शक्ति को भी रोक सकती है। जब गॉडजिला को मेका गॉडजिला की मौजूदगी का एहसास होता है तो वो हांगकांग पहुंच जाता है। कॉन्ग भी वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन तभी मेगा गॉडजिला सक्रिय हो जाता है और सफल हमला कर देता है और गॉडजिला कॉन्ग दोनों खतरे में हैं। डॉक्टर कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देकर दोबारा जिंदा करते हैं। कॉन्ग उठता है और गॉडजिला की मदद करने पहुंच जाता है। अब दोनों मिलकर मेगा गॉडजिला से लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी ऊर्जा से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है, फिर कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आखिरकार लड़ाई खत्म होती है, गॉडजिला समुद्र में वापस चला जाता है और कॉन्ग हालो अर्थ में अपना नया घर बना देता है। और इसी तरह यह कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है।